नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 22वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आपका भी वैसा ही मामला होगा जैसा मामला जजमेंट में आया है, तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सकें। तो मेरे इस प्रोग्राम के जरिए जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, आप उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर LLB कर चुके हैं और आपका सपना है कि जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जज बने, तो अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको सफलता प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहती हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाला है और अभी वर्तमान में जो सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और जज बनने के सपने को अनअकैडमी की मदद से पूरा कीजिए। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 304B में जमानत यानी बेल से संबंधित है। इस जजमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 30 जून 2021 को दिया गया है। ये जजमेंट नेत्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में आया है। इस जजमेंट में कुछ ऐसा मामला है कि शादी के 3 साल के अंदर ही पत्नी का दम घुटने से डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पत्नी का जो भाई होता है यानी जो महिला मर गई होती है, उसका जो भाई होता है वो पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 304B व DP एक्ट की धारा 3 व 4 के अंतर्गत केस दर्ज कराता है। FIR दर्ज हो जाने के बाद पति और जिनके भी ऊपर केस दर्ज होता है सबको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद पति और उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करते हैं, वहां से उनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो ससुर होते हैं यानी जो नेत्रपाल है वो ससुर है जिनकी आयु लगभग 65 साल है, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए, मैं इस जो वीडियो की जानकारी दे रहा हूँ उसे रोक के एक चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A सिर्फ लगी है तो ऐसे में आपको निचली अदालत से ही बेल मिल जाएगी। लेकिन यदि आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ 304B भी लगी है तो ऐसे में ये आप मान के चलिए कि आपको निचली अदालत से यानी जिला स्तर पे जो न्यायालय होता है वहां से आपको बेल कभी नहीं मिलेगा। ऐसे में जब आपको बेल मिलेगा तो वो हाई कोर्ट से ही मिलेगा। तो ऐसे में ज्यादा निचली अदालत में आपको दौड़ भाग नहीं करनी है, हाई कोर्ट की तरफ आपको रुख करना है। यानी जितना जल्दी हो सके अपने बेल एप्लीकेशन को निचली अदालत से खारिज करा के सीधा हाई कोर्ट जाना है और वहां पे बेल एप्लीकेशन लगाना है ताकि आप जल्दी से जेल से बाहर आ सकें, क्योंकि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो जाती है। तो ज़्यादा निचली अदालत में बेल के लिए भाग दौड़ नहीं करनी है, जितना जल्दी हो सके अपने बेल एप्लीकेशन को निचली अदालत से खारिज कराने के बाद सीधा आपको हाई कोर्ट जाना है।
उसके बाद जमानत के लिए सबसे पहले अर्जी जो ससुर हैं वो लगाते हैं, जहां पे हाई कोर्ट ये कहता है कि जमानत देते समय जो जज हैं उनके विवेक पे निर्भर करता है कि जमानत देना है या नहीं देना है। तो जज को मानवीय और विवेका अनुसार जमानत देना चाहिए, न कि दयालुता से। और साथ ही साथ हाई कोर्ट कुछ गाइडलाइंस देता है कि बेल देते समय किन किन कारकों पे ध्यान देना होता है और कब आपको बेल दिया जा सकता है, जिसमें हाई कोर्ट है जो कुछ कारक बताता है, यानी कुछ कारण बताता है कि कब कब आपको बेल दिया जा सकता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ये कहता है, पहला प्रथम दृष्टया मामला, दूसरा आरोप की गंभीरता, तीसरा सजा की गंभीरता, चौथा आरोपी की स्थिति, पांचवा आरोप की संभावना, छठवां न्यायालय से भागना, सातवां आरोप को दोहराना, आठवां गवाहों के साथ छेड़छाड़ और नौवां जो होता है वो जो अपराधी है उसके इतिहास को भी देखा जाता है। यानी बेल देते समय इन्हीं कारकों को देखा जाता है, उसके बाद जो न्यायालय है वो बेल देता है। इस मामले में जो ससुर हैं उनको बेल दे दिया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट ये कहता है कि जो ससुर हैं उनके ऊपर कोई ऐसा गंभीर किस्म का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है। जो पत्नी है वो सुख से अपने घर पे रह रही थी और उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट की ऐसी बात सामने नहीं आई है, ना ही दहेज मांगा गया है, और इन सब आधारों पे ससुर को बेल दे दिया जाता है। तो जो जजमेंट मैंने आपको बताया उसमें ये बताया कि बेल देते समय कौन कौन से कारक होते हैं जिनको न्यायालय ध्यान रखता है। और एक बात और, यदि आपके ऊपर 498A सिर्फ लगा है तो ऐसे में आपको निचली अदालत से ही बेल मिलेगा। लेकिन यदि आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ 304B भी लग गया है, तब तो ऐसे में आपको हाई कोर्ट जाना ही होगा और हाई कोर्ट से ही आपको बेल मिलेगा। इसके अलावा आपको और कहीं से कोई राहत नहीं मिल सकता है। जो जजमेंट मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपको बेल लेना हो तो आप इस जजमेंट को अपने केस में भी लगा सकते हैं, इससे आपको बेल लेने में भी आसानी होगी।